जीवन में हम कई बार सोचते हैं कि हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? यह कष्ट वस्तुतः उन लोगों की बुराई करने के कारण उत्पन्न होता है जिनके पाप कर्म हमारे विचारों में समाहित हो जाते हैं। तो चलिए एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से समझते हैं कि पाप कर्म हमारे खाते में कैसे ट्रांसफर होते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ब्राह्मणों को अपने महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। संयोगवश सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील पर झर छोड़ा, जो कि बेतरतीब तरीके से रसोई में गिरे। ब्राह्मणों ने बिना यह जाने कि भोजन में कुछ जहरीली बूंदें थीं, उस भोजन को ग्रहण किया। फलतः सभी ब्राह्मण तुरंत उस जहरीले भोजन के सेवन से काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस विपत्ति की सूचना मिली तो उसने पितृहत्या के पाप का भारी बोझ महसूस किया। अब यमराज के लिए यह तय करना कठिन हो गया कि इस पाप का फल किसके खाते में डाला जाए, राजा, रसोइया, चील या सांप। इस बीच कुछ ब्राह्मण वहां से गुजरे तो एक महिला ने उन्हें महल का रास्ता दिखाने के साथ साथ चेताया कि राजा अपने मेहमानों को जहरीला भोजन करवा देता है। इस महिला के शब्द सुनकर यमराज ने तुरंत निर्णय लिया कि इस पाप का फल इस महिला को भुगतना होगा। यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति बुराई करता है तो उसे आनंद मिलता है, किंतु इन मृत ब्राह्मणों की हत्या से कोई भी आनंदित नहीं हुआ। लेकिन बुराई की यह कहानी बताकर उस महिला ने आनंद लिया, इसीलिए यह पाप अब उसके खाते में जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई करने वाले के कर्मों का परिणाम अंततः उसी के खाते में होता है। इसके लिए हमारे पुराणों में भी सिखाया गया है कि किसी की निंदा या बुराई न करें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को उजागर करती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।